बच्चों मिजाज कैसे है? बढ़िया। चलिए, पढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की? बेटा फिजिक्स 11 काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 लेक्चर 6, ठीक है। जैसे लेक्चर 5 में मैंने बात की पोजीशन टाइम ग्राफ की, ये लेक्चर 5 में हमने क्या बात की है, क्या डिस्कशन किया है? पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। उसी पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे हमने पोजीशन एक्स यहां वर्टिकल एक्सिस पे लिया था, ये ओरिजिन हो गया, टाइम ये हो गया, ठीक है। तो जैसे एक दो बातें जो है यहां फिर से रिव्यू कर लेते हैं उसे कि भाई जैसे अगर वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑब्टेन होती है, ठीक है, तो यहां बेटा इसका स्लोप एक डेफिनेट है, ये यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। किसको बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। या यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि भाई जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन 0 होगी। तो उस वक्त ग्राफ मेरे पास ये आ गया बेटा। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा मान लेता हूं तो जो tan थीटा होगा ये स्लोप होगा, इसका ढलान स्लोप होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, जो किसको इंडिकेट करेगा? इसकी वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर बेटा यहां पे ग्राफ ऐसे ऑब्टेन हो गया, पोजीशन टाइम, अगर ग्राफ मेरे पास इस ढंग से आ गया, ऐसे ग्राफ आ रहा है, ठीक है, तो बेटा अब यहां से जो थीटा होगा हमेशा टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा। तो टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ठीक है। अब ये एंगल, यहां तो एंगल क्या था? ये एक्यूट था, 90 डिग्री से छोटा था, ठीक है। अब यहां पर ये 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव, यहां नेगेटिव वेलोसिटी होगी, क्योंकि tan थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, यहां स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू यहां लगाएंगे तो tan थीटा में ये क्या आएगा? नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। ऐसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इंडिकेट किया और डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इंडिकेट किया। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मैंने बताया कि भाई अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, अगर जैसे मान लो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर लीजिए, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यानी अगर मैं टाइम को बढ़ाऊंगा, टाइम को डबल कर दूं तो डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, a कांस्टेंट हो गया, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में a कांस्टेंट रख दे तो s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अगर मैं टाइम बढ़ाता जाऊंगा तो डिस्टेंस बच्चों या पोजीशन जो है एकदम ऐसे बढ़ेगी। ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आ गया। डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखें, डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये किसके लिए है? ये सब डिस्कशन कर चुके हैं, एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगेन पोजीशन टाइम आपके पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एक जगह जहां पर वेलोसिटी आपकी डी एक्सेलरेटेड मोशन है, लगातार वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एक जगह पर मान लो इस जगह पर वेलोसिटी बिकम्स 0, या इस जगह पर स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इस जगह पर, यहां स्लोप बिकम्स 0, यहां बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। तो ये सब पहले हमने डिस्कस किया है। आज बेटा क्वेश्चंस यहां देखते हैं, एक दो चीजें और देख लेंगे कि भाई अगर डिस्टेंस, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस में भी यूज कर सकता हूं। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, उसे नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस नोट करके देख लेंगे भाई, डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब इसका ग्राफ, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव है ना, और ना टाइम के साथ डिक्रीज होगा। दूसरी बात, एक तो पहली बात ये क्या हो गई? नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, तो इसे मैं नेगेटिव एक्सिस में नहीं बनाऊंगा, डिस्टेंस को हमेशा कहां बनाऊंगा मैं? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे बनाऊंगा डिस्टेंस को हमेशा, यानी कि
ये टाइम एक्सिस हो गया, ये अगर मैं x डिस्टेंस मान रहा हूं, x क्या है बच्चों यहां पर, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस। तो ये हमेशा मैं पॉजिटिव के पार्ट में इसको बनाऊंगा, निगेटिव की तरफ नहीं बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है नेगेटिव की तरफ मुझे यहां पे भी बनाना पड़े, केस में डिस्कस करूंगा, तो ये भी पॉजिटिव ही रखूंगा, मैं नेगेटिव नहीं लूंगा डिस्टेंस के केस में, ठीक है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स और साइमल्टेनियसली अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड, और एक बॉडी को उसी टाइम साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम अ टावर, फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। तो उसके दोनों ग्राफ हम एक साथ बना सकते हैं, दोनों ही यहां पर, दोनों ही बॉडी के जो डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव लिए जाएंगे, तो एक साथ यहां ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव पार्ट में भी बना देंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होगा इफ अ बॉडी मूव्स, ठीक है, इफ अ बॉडी मूव्स, व्हेन टाइम इंक्रीजेस बॉडी इज मूविंग, इट इज कीप ऑन मूविंग, तब बेटा जो डिस्टेंस होगा हमेशा बढ़ेगा, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ ये डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे अगर मैं डिस्टेंस यहां पे ले लूं, डिस्टेंस और टाइम ये ले लूं, और एक ग्राफ ये बनाऊं यहां पर कि भाई टाइम बढ़ रहा है, लगातार टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉसिबल होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए इट इज पॉसिबल, बट फॉर डिस्टेंस के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर इतनी बात हम कुछ कर चुके थे, एक दो बात मैंने यहां पर आपको नहीं बताई है, तो अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जैसे ना आप लोगों के अभी क्लासेस वगैरह में, स्कूल में तो सिलेबस आगे बढ़ चुका होगा, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं सब चीजें, है ना, तो इसके लेक्चर तो साथ में बनते रहेंगे। आगे मैं दूसरे आगे के जो यूनिट्स है, ठीक है, आगे के यूनिट्स है, जैसे मैं इसी यूनिट में सेकंड यूनिट के अंदर ही देखूं, सेकंड यूनिट के अंदर मोशन इन प्लेन या मोशन इन अ प्लेन, उसमें देखें प्रोजेक्टाइल मोशन देखें, इसी का हिस्सा, तो उसके कुछ वीडियो बना दूंगा, मैं आगे के बनाता रहूंगा, और ये अपना एक पैरेलल साइड बाय साइड चलता रहेगा, ये पूरा कंप्लीट लेक्चर हो जाएंगे इसमें। उधर मैं आगे के बनाता रहूंगा, वन शॉट के अंदर दे दूंगा आपको कि वर्क एनर्जी पावर दे दूंगा, उधर रोटेशनल मैकेनिक्स दे दूंगा, फिर ग्रेविटेशन दे दूंगा, ताकि आप स्कूल में कोप कर सकें, ठीक है। तो ना बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अच्छे कंपटीशन में भी आ चुका है, नीट वगैरह में भी आ चुका है। भाई पोजीशन टाइम हमें दे रखा है, पोजीशन टाइम फॉर टू कार्स, कार ए एंड कार बी, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब दो कार के पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर गिवन, कार ए एंड कार बी। कार ए का जो ग्राफ है, प्लॉट है, मेक्स 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस, एंड प्लॉट फॉर कार बी मेक्स 30 डिग्री विद टाइम एक्सिस, ठीक है। हमें क्या करना है, बड़ा आसान सा है कि भाई कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ, तो अगर ये डिस्टेंस की तरह होता है तो स्पीड भी पूछा जा सकता है, कंपेयर, या डिस्प्लेसमेंट की तरह मैं बोल रहा हूं तो वेलोसिटी भी मेंशन कर सकता हूं, कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी, कार ए कार बी की वेलोसिटी का कंपैरिजन करना है, ठीक है बेटा। पोजीशन टाइम ग्राफ से जो स्लोप होती है लाइन की, tan थीटा को इंडिकेट करती है, और ये बराबर होता है स्पीड या वेलोसिटी, तो मैंने वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। अब बेटा जो कार ए है, ए कार की वेलोसिटी va मार्क कर रहे हैं, तो इसके लिए एंगल कितना हो गया, यानी va, तो यहां लिख देते हैं tan थीटा a, ये आ गया tan थीटा a के बराबर। ऐसे ही मैं vb लिख सकता हूं, vb इज इक्वल टू, इसका एंगल बन रहा है 30, इसे अभी मैं फिलहाल tan थीटा भी मार्क कर देता हूं,
दोनों का बेटा डिवीजन ले लेते हैं। जब डिवीजन ले लेंगे यहां पर VA अपॉन VB tan थीटा A tan टेंजेंट ऑफ थीटा B। बेटा tan A ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो tan थीटा A 60 डिग्री है एंड थीटा B 30 डिग्री है। tan 60 डिग्री √3 एंड tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3, तो 3:1 क्या आ गया 3:1 हमारे पास आ गया। तो इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 3:1 इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि भाई एक ग्राफ हमें दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इस तरीके से बेटा यहां पर अलग अलग सेक्शन मार्क कर दिए, ये कर दिया A, ये B कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये C कर दिया और उसके बाद ये D कर दिया। ठीक है, मैंने पॉइंट मार्क कर दिए A B को थोड़ा और इधर बना लीजिए इस तरीके से, C और D, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है किसी बॉडी का। तो हमें ये बताना है किस पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और किस पार्ट में नेगेटिव होगी। ठीक है, हमें क्या इंडिकेट करना है, यानी इंडिकेट, या ऐसे कहिए इंडिकेट द साइन ऑफ वेलोसिटी इन OA पार्ट, AB पार्ट, BC पार्ट एंड CD पार्ट। इन पार्ट्स में वेलोसिटी कैसी होगी। ठीक है, अब बेटा यहां पे हम इसका साइन इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले OA पार्ट में ये स्ट्रेट लाइन आ रही है यहां से डायरेक्ट, ये थीटा क्या बन रहा है एक्यूट एंगल बन रहा है, तो OA पार्ट में OA पार्ट के अंदर OA पार्ट में वेलोसिटी tan थीटा क्या हो गई, tan थीटा ये 90 डिग्री से कम है, एक्यूट है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव बनी। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं कि भाई यहां पर भी अगर हम देखें यहां से, अब क्योंकि ये यहां तो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, यहां पर ऐसे कर्व आ रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी देखता हूं तो यहां क्या बना सकता हूं, एक टेंजेंट बना सकता हूं। तो टेंजेंट का स्लोप विद टाइम एक्सेस, ठीक है, तो ये टाइम एक्सेस के साथ अगर टेंजेंट का स्लोप देखता हूं मैं, अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं इसको, दिस एंगल इज एक्यूट, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर एक्यूट एंगल बनता है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन AB पार्ट में वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ऐसी बेटा BC पार्ट में आप देखें, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक यहां पे ये बना लीजिए टेंजेंट, तो ये आगे जाके इधर मिलेगा, आगे ऐसे करके मिल जाएगा, ये मिल जाएगा दिस एंगल थीटा। ठीक है, ये भी एक्यूट बन रहा है, तब यहां पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, BC पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ CD पार्ट में, बेटा CD पार्ट में अब मान लो यहां पर जैसे इस जगह एक पॉइंट, तो यहां मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ये टेंजेंट ऐसे करके, तो बेटा अब यहां से जो एंगल बनेगा ये ऐसे बना दे रहा हूं बेटा, जगह नहीं है थीटा, तो अब थीटा जो है क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और tan थीटा इस केस में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो बेटा वेलोसिटी यहां पर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, यहां वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है। तो ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट को हमारे बिल्ड करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये टाइम एक्सेस हो गया, ये पोजीशन हो गई। ठीक है, ये सेकंड, 2 सेकंड,
4 सेकेंड मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसको आगे ऐसे, ये 200 लिखिए, ये 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। और यहां पर इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे करके 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड यहां मार्क कर दीजिए। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहां लिख दीजिए ये कार ए एंड इट इज कार बी। बेटा दो प्लॉट हमें दे रखे हैं एक ही ग्राफ के अंदर कि भाई पोजीशन वर्सेस टाइम में कार ए ये ग्राफ दे रखा है, कार बी हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। यहां से मैंने मार्क किया कि भाई ये जो है यहां से इसको ये थोड़ा और छोटा कर लो इसे, ताकि ये बीच से आ जाए बिल्कुल ऐसे करके। ये 150 मार्क कर दिया, 150 मीटर, ठीक है। और ये कर दिया 200 मीटर, ये क्या कर दिया 200 मीटर। ऐसे बेटा मैंने इसको मार्क कर दिया। तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से यहां पर आ रहे हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई असल में क्या है बेटा, यहाँ पे कार ए और कार बी एक साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट देयर मोशन, यानी कार ए एंड कार बी simultaneously start their motion, ठीक है। अब हमें यहां पर ग्राफ की मदद से विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ कुछ क्वेश्चन के आंसर रखने हैं। फ्रॉम द ग्राफ give the answer of the following questions, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई इसमें कौन सी कार अहेड है, यानी बी कार मेरे पास ये रही, ये बी कार है, ठीक है। ये ए कार है, ए कार बी कार से कितनी अहेड है एट द स्टार्ट ऑफ देयर मोशन, यानी t0 पर, यानी what distance यानी what distance a car A is ahead of car B, कार B से कार A कितनी ज्यादा है एट स्टार्ट, ठीक है। नंबर 2, अब बेटा हमें यहां पे इनकी वेलोसिटीज कंपैरिजन करनी है कि भाई इनकी वेलोसिटीज क्या क्या है, ये इंडिकेट करना है। वेलोसिटीज यानी व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी कार, ए और बी कार की वेलोसिटी पता करनी है। तीसरा, अब यहां देख रहे हैं एक कार ये बी इधर से चल रही है, एक कार इधर से चल रही है। एट व्हाट पॉइंट, व्हेन एंड वेयर दे मीट, कार ए एंड कार बी, व्हेन एंड वेयर कार ए एंड कार बी डू मीट, कहां पर ये मिलते हैं। तो बेटा ये हमें आंसर करने हैं, तो बारी बारी से आंसर करते हैं इनके। अब देखिए सबसे पहले व्हाट डिस्टेंस कार ए इज अहेड ऑफ कार बी। बेटा कार ए कितनी आगे है, कार बी तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, t0 पर ओरिजिन से स्टार्ट किया इसने, जबकि कार ए की t0 पर पोजीशन क्या है 100 मीटर, तो 100 मीटर ज्यादा है। आंसर 100 मीटर, 100 मीटर ज्यादा है ए कार बी कार के मुकाबले, ठीक है। अब इनकी हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। अब बेटा ए की वेलोसिटी निकालते हैं, अब बी की वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। ए की वेलोसिटी, नाउ ए कार मेरे पास ये है,
ठीक है, यहां से हम वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। भाई वेलोसिटी निकालने के लिए वर्टिकल पैरामीटर अपॉन हॉरिजॉन्टल पैरामीटर स्लोप, यानी वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, डिफरेंस इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिफरेंस इन पोजीशन, डिफरेंस इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, डिफरेंस इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। अब जैसे मैं कार ए को पकड़ लेता हूं पहले, भाई कार ए, या तो यहां से लेके यहां तक पॉइंट ले लो, ठीक है, यहां से यहां तक पॉइंट ले लिया आपने, भाई यहां पर डिफरेंस इन पोजीशन, यहां पर 100 है, यहां 150 है, ठीक है, तो ये मैंने पोजीशन माइनस किया, 150 माइनस 100, भाई इस पॉइंट की पोजीशन क्या है 150, ये किसके लिए, कार ए के लिए, और ये क्या है 100 कार ए के लिए, ठीक है। और यहां टाइमिंग्स क्या क्या दे रखी है, 2 सेकंड यहां दे रखा है 150 के लिए, और 0 पर 100 है ही, 2 minus 0 it is 50 upon 2, it is 25 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 25 मीटर पर सेकेंड ये किसके लिए आ गया, वेलोसिटी फॉर कार ए, तो VA लिख देते हैं इसे, ये VA हो गया। अब VB निकालते हैं, वेलोसिटी फॉर B कार। अब B के कोऑर्डिनेट पकड़ लेते हैं, अब B के भी यहां देख लीजिए, B के डायरेक्ट यहां देखिए कि भाई 2 सेकंड में यहां से आता वर्टिकल पैरामीटर, वर्टिकल पैरामीटर कितना है 150, और टाइम कितना है 2 सेकंड। तो बेटा यहां से यहां तक पोजीशन 2 सेकंड में इसकी पोजीशन 0 से 150 हो गई, तो 150 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 इन टाइम इंटरवल 2 माइनस 0, तो 150 अपॉन 2 इट इज 75 मीटर पर सेकंड। 75 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया, ठीक है। 2 पार्ट हो गए हमारे। नाउ पार्ट 3। बेटा पार्ट 3 में क्या कह रहा है, व्हेन एंड वेयर कार ए एंड बी डू मीट, कहां मिल रहे हैं यहाँ पे, बेटा कहां पर, यानी किस पॉइंट पर ये मीट करते हैं, ये पोजीशन है, कॉमन पोजीशन है दोनों की, यानी 2 सेकंड पर दे हैव कॉमन पोजीशन, ठीक है, यानी कहां पर कॉमन पोजीशन कहां पर है, ये 150, तो 150 मीटर डिस्टेंस पर एट द टाइम या आफ्टर 2 सेकंड या एट 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड पर, जब 2 सेकंड हो रहे होंगे दीज कार ए एंड बी मीट, और एट द डिस्टेंस ऑफ, एट द डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पर 150 मीटर, जो ओरिजिन है उससे 150 मीटर की दूरी पर 2 सेकंड के बाद दे मीट या दे पासेस ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे बेटा यहां पर हम इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो जैसे हमें ये कह रहा है कि भाई कुछ सिचुएशन दे रहा है, ठीक है, यानी हमें बता रहा है कि भाई जो उसकी पोजीशन है t0 पर x0 है, ठीक है, और वेलोसिटी को बता रहा है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है, a body moves on a straight line with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, तो उसका t0 पर पोजीशन है and its position at t is equal to 0 is x0, x0 उसकी पोजीशन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई आपको कुछ सिचुएशन में ग्राफ प्लॉट करिए, प्लॉट द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑफ द बॉडी इफ, कि भाई x0 कह रहा है पॉजिटिव है, एंड जो वेलोसिटी है v ये भी पॉजिटिव है, दूसरा
एक्स नॉट है नेगेटिव और वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव। तीसरा कह रहा है कि भाई एक्स नॉट नेगेटिव है एंड वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने हमारे पास सिचुएशन रखी है कि भाई यानी पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। चाहे तो एक पॉइंट और लिखते हैं भाई, अब ये पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी नेगेटिव, तो शायद हुआ नहीं है, इसमें देख लेना। ठीक है, तो नाउ अब बारी बारी से बनाते हैं बेटा। यहां पर पोजीशन पहले की, ये पोजीशन हो गया, ये टाइम एक्सिस, पोजीशन एक्सिस, और ये ओरिजिन। बेटा यहाँ पे एक्स नॉट पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्स नॉट यानी ऊपर पॉजिटिव, तो एक्स नॉट एंड वेलोसिटी पॉजिटिव। यानी ये वाला अगर मैं ऐसे बनाऊं ना, ये एंगल थीटा क्या हो गया, दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। और ये डिस्टेंस यहां से एक्स नॉट ये उस ओरिजिन से अबव है, पॉजिटिव साइड में है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो एक्स पॉजिटिव, एक्स नॉट पॉजिटिव एंड वी पॉजिटिव। नंबर 2, टी एंड एक्स। अब ये कह रहा है एक्स नॉट नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है, तो एक्स नॉट नेगेटिव है, तो बेटा ये कहां पर आ गया, एक्स नॉट नेगेटिव यहां पर आ गया, एक्स नॉट, और वी पॉजिटिव है, अभी भी ग्राफ इसी पैटर्न पर ये। तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव, और एक्स नॉट क्या है नेगेटिव। यहां पर एक्स नॉट पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ऐसे थर्ड करते हैं। थर्ड के अंदर यहां बना लेते हैं थर्ड। बेटा दोनों ही नेगेटिव है, अब दोनों ही क्या आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं। ये टी एंड एक्स पोजीशन नीचे नेगेटिव हो गया, ऊपर पॉजिटिव, और नीचे क्या हो गया ये नेगेटिव हो गया। चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही क्या नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बेटा अब यहां पे एक्स नॉट क्या है थर्ड में नेगेटिव है, और वी ये भी क्या है नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तो यानी कि अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे बनता है एक्यूट एंगल, और अगर बेटा लाइन ऐसे होती है तो ये एंगल जो होता है थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, तो बस अब ये नेगेटिव यानी माइनस एक्स नॉट ये हो गया, और वेलोसिटी नेगेटिव ये आ गया। तो ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देंगे। नाउ अब चौथी बात कह रहा है, फोर्थ, टी एंड पोजीशन। ठीक है, फोर्थ कह रहा है पॉजिटिव एंड वेलोसिटी नेगेटिव। अब ये एक्स पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या है, ये तो पॉजिटिव हो गया एक्स नॉट, और वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव ऐसे आ गया। ये एंगल क्या बन गया बच्चों यहां से, ये थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज हो गया। तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इसको इंडिकेट कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बड़ा बेसिक इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक वर्किंग वुमेन है, घर से ऑफिस के लिए निकलती है 9 o'clock। ठीक है, यानी एक क्या है वर्किंग वुमेन, ये वर्किंग वुमेन है। एक वर्किंग वुमेन निकलती है अपने घर से 9 AM पर, मॉर्निंग में, सुबह, कहां के लिए, ऑफिस के लिए। ऐसे बना देता हूं मैं सिंबॉलिकली, ऐसे डायग्रामेटिकली ऐसे, ये इसका स्वीट होम हो गया। ठीक है, अब ये ऑफिस जाती है, कहां गई है ऑफिस। कितने बजे स्टार्ट किया इसने 9 o'clock। यहां से बेटा ये 9 o'clock 9 AM पर ये चली। अब जो घर से ऑफिस तक की दूरी है, इट इज 2.5 किलोमीटर। अब ये बाय वॉकिंग जा रही है, अब बाय वॉकिंग चली। ठीक है, और वॉकिंग में इसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, फिर भी सही चल रही है, तेज चल रही है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर चली। घर से कितने बजे निकली बच्चों 9 o'clock, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ ली। ऑफिस कितनी दूर, 2.5 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, या टिल 5 o'clock शी वर्क्स, कितनी देर तक काम करती है, शी वर्क्स
in her office till 5 PM, 5 बजे तक काम करती है, ठीक है। उसके बाद अब इसे लौटना है, घर लौटना है, क्योंकि घर जाके खाना बनाना है, तो ये ऑटो से लौटती है। अब ये रिटर्न बैक होती है, जब रिटर्न बैक होती है तो किससे चलती है, ये ऑटो से चलती है। ये ऑटो से बैठ के आएगी, अब ये ऑटो से ले, ठीक है। अब ऑटो चलेगा, रफ्तार से चलेगा, ये चला 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। तो बेटा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है। पूरा इसका जो शेड्यूल है, 9 बजे से निकलना, ऑफिस पहुंचना, 5 बजे तक ऑफिस में काम करना, उसके बाद घर रवाना हो जाना। तो बेटा इसकी पूरी जर्नी में, पूरे दिन के शेड्यूल में आपको क्या बताना है, यानी ड्रॉ पोजीशन, क्या करना है, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगाते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बेटा यहां से 9 बजे निकली तो ऑफिस कितने बजे पहुंची, टाइम टू रीच फॉर द ऑफिस, टाइम टू रीच द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने में टाइम कितना लगा भाई, यहां से यहां तक मान लो T1 टाइम लगा बच्चों, T1 टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2.5, स्पीड इज 5, ठीक है। ये डेसिमल हटाइए, ये तो ये 1/2 0.5 आर, ये इसको ऐसे लिख दीजिए, आधा घंटा लगाए तो 30 मिनट, कितना लगा इसको टाइम, 30 मिनट। 9 बजे घर से चली, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गई, 9:30 से बच्चों 5 बजे तक ये ऑफिस में रहती है। अब ये थोड़ी ऑफिस में भागा दौड़ी मचा दी, जाके बैठ गई, काम करना चालू कर दिया, ठीक है। अब बेटा उसके बाद ये ऑफिस से फिर घर लौटती है, तो टाइम टू रीच द होम फ्रॉम ऑफिस, बेटा ऑफिस से चलकर घर कितनी देर में पहुंची, मान लीजिए T2 टाइम में, डिस्टेंस अभी भी 2.5, बट स्पीड जो हो गई, ऑटो की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां से डेसिमल हटाओ, एक जीरो ये चिपका दो नीचे, तो 1/10 आर, बेटा 1/10 आर आ रहा है, 1/10 आर आ रहा है, तो 1/10 आर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से ये मल्टीप्लाई 6 मिनट। तो भाई ये ऑफिस से 5 बजे निकली, तो 5:06 पर घर पहुंच गई। तो बस ये चीजें आपको बनानी है यहां पर, तो यहां आप बना लीजिए, ये टाइम रख दीजिए, ये पोजीशन एक्स रख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर अब जो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम क्या ले लेते हैं कि भाई 9 AM, तो इसे ओरिजिन मार्क कर लेते हैं भाई, ये जो टाइम है इस जगह पे ओरिजिन पे, ये कितना है, 9 AM, 9 AM हो गया, ठीक है। अब यहां थोड़ा आगे मार्क कर लेते हैं कि भाई यहां से 9:30 AM ये हो गया। अब ये यहां मार्क कर लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, ये सारे के सारे डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में लिखे गए, डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में, टाइम यहां पर यहां लिखे दे रहे हैं इसके अंदर, उसी हिसाब से है ना, तो यहां टाइमिंग मेंशन कर दे रहे हैं। अब बेटा यहां से कितनी देर में पहुंची है, 9:30 पर कहां आ गई है, 9:30 पर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आ गई, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। अब बेटा 9:30 से लेके, अब बीच में ऐसे सब नहीं लिख रहा टाइम में, अब ये हो गया 12:30 मान लो, ठीक है, फिर 12:30 PM ये हो गया, फिर यहां पर मान लो 5 PM। अब ये 5 PM तक क्या इसकी पोजीशन रहती है, 2.5 किलोमीटर, यानी ऑफिस में रहती है, तो ये कैसा आ गया, ये इस तरीके से ग्राफ मिल गया, ठीक है। स्लोप क्या हो गया, 0। अब वहां तो भागा दौड़ी करनी नहीं है ऐसे, तो ये बेटा कैसे आ गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ गया, 9:30 से 5 PM तक का पोजीशन कैसी आ गई, एक फिक्स कांस्टेंट। अब उसके बाद बहुत तेजी से चलिए, 5:06 पर यहां बिल्कुल पास में मार्क कर देते हैं, 5.06 PM, ये कहां आ गई, ये आ गई बेटा, ठीक है। तो अब यहां देखो इसमें स्लोप यहां पर क्या है,
भाई स्लोप देखिए, स्लोप जबरदस्त बन रहा है, एकदम बना है स्लोप, बहुत शॉर्ट टाइम में आई है ना, वेलोसिटी ज्यादा है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकता हूं। तो स्कूलों में जनरली ये रख दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक वीडियो देख लें कैसा चल रहा है। ठीक, अब देखो जैसे हमसे कहा गया, आकार starts from rest and moves with a constant acceleration, of 3 meter per second square for 5 सेकेंड। बेटा 5 सेकंड, एक कार स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट 2 सेकंड ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है एंड नेक्स्ट 2 सेकंड्स इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। Draw position versus time graph। ठीक है, इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें फाइंड आउट करना है, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें निकालना है कि भाई डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन से चली फॉर 5 सेकंड और 2 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन यानी विद कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है। तो बेटा इस पूरे जर्नी के अंदर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो बेटा जब ये यहां से u इक्वल टू 0 ए एक्सेलरेशन, जब ए एक्सेलरेशन पकड़ लेगी, एक्सेलरेशन से चलेगी तो उस टाइम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बेटा ut पार्ट ये तो 0 हो गया, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ a is 3 एंड t स्क्वायर। तो बेटा जो s हो गया 3/2 t स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। तो हम यहां पर चूंकि प्लॉटिंग करनी है तो यहां वैल्यू लिखते चलते हैं कि भाई ऐसे बना देते हैं। अब यहां तो मार्क कर लेते हैं s, यहां पर कर लेते हैं t, यहां t ले लीजिए ऊपर और यहां s ले लीजिए। ठीक है, अब यहां सबसे पहले भाई 0 पर है मामला, तो 0 से स्टार्टिंग है तो 0 0। अब 1 सेकंड प्लेस करते हैं, टाइम 1 सेकंड, टाइम किस पे रखना है आपको 1 सेकंड में, टाइम किस में रखना है सेकंड में, और डिस्टेंस किस में रखना है मीटर में। अब बेटा 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर 3/2 1.5। नेक्स्ट अब 2 सेकंड के लिए, अब 2 सेकंड मार्क करते हैं, 4 हो गया, 2 3 6 मीटर ये आ गया। अब 3 लेते हैं, पूरा 5 सेकंड तक इस तरीके से लिखेंगे, फिर 2 सेकंड और लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 27/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 13.5, इतने मीटर हो गया। नाउ अब 4 रखते हैं, 4 16, 8 3 24। अब यहां पर 5 रख देते हैं, 25 ये हो गया, 25 3 75 हो गया, 75/2 37.5 मीटर। अब ये आ गया। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, 5 सेकंड के बाद अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो मैं ये निकाल लूं आफ्टर 5 सेकंड या एट 5 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at।
इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 3 एंड टाइम इज 5। तो बेटा ये 15 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। अब 1 सेकंड यानी 5 से लेके 6 सेकंड तक कितना चलेगा? 15 मीटर। 15 मीटर और चला, जब 15 मीटर और चलेगा यानी 37.5 प्लस 15 ये और चला 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड में टोटल चली गई दूरी क्या हो गई? 52.5 मीटर। ये कितनी हो गई? 52.5 मीटर ये हो गई। हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तब ये हम उसको प्लॉट कर देंगे, पोजीशन वर्सेस टाइम बना देंगे या डिस्टेंस वर्सेस टाइम बना देंगे, ठीक है। अब बेटा यहां पर आ जाए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट फर्दर 1 सेकंड के अंदर फिर से क्या चलेगा? फर्दर 1 सेकंड में फिर से 15 मीटर चलेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 15 मीटर चली, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड में 15 मीटर और चली, 15 मीटर और चल जाएगी। यहां पर ऐड कर दीजिए 67.5 मीटर, तो 67.5 मीटर 7 के अंदर। बस बेटा बना लीजिए इसका पोजीशन टाइम ये हो गया, पोजीशन एक्स ये मार्क कर दो, ओरिजिन ये हो गया। अब यहां पे प्लॉट करना चालू करो भाई। एस क्या क्या है यहां पर? 1.5 6। सबसे पहले टाइम ले लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सब टाइम किस में है बच्चों? सेकंड के अंदर। टाइम किस में है? सेकंड में। और पोजीशन किस में है? मीटर में, ठीक है। अब बेटा यहां पे मार्क करते हैं 1.5 6। अब ऐसे मार्क कर लेते हैं, अंदाजे से ले लेते हैं। तो यहां मैं 2 कर देता हूं, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और ले लेते हैं, ज्यादा इसको ले लेते हैं 5 करके कर देते हैं। 10 15 20 25 नहीं आ पाएगा शायद, 30। थोड़ा आगे बना लेंगे इसको, यहां हटा देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और बेटा बढ़ा लेते हैं इसको। अब यहाँ पे 25 ये हो गया, 35 40 45 50 55 ये आ गया 60 और ये हो गया 65 और ये हो गया 70। ऐसे करके बना लिया, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो आप 5 का डिफरेंस लेके कर लिया, या 10 का भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। बेटा अब यहां सबसे पहले 1.5, तो 1.5 हमारे पास, यानी 1 सेकंड में 1.5, तो 2.5 ये 1.5 ये मार्क कर देता हूं कि भाई 1.5 ये हो गया 1 सेकंड पे। 2 सेकंड पे 6 ये मार्क कर दीजिए यहां पर। 2 सेकंड पे क्या आ गया? ये 6 ये मार्क कर दीजिए, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब 3 सेकंड पे आ गया 13.5, तो यहां मार्क कर दीजिए 3 सेकंड पे 13.5 ये अंदाजे से मार्क कर दीजिए, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर 4 सेकंड पे आ गया 24 यहां ये मार्क कर दीजिए, कहां पर? 4 पर ये पॉइंट हो गया, ये मिल रहा है यहां पर, ठीक है। फिर कर दीजिए अब 5 सेकंड पर मार्क करिए, 5 पर कितना है? 37.5 37.5 यानी ये मिल गया ऐसे करके, ये 5 पे कर दीजिए, ये 5 पे ऐसे कर दीजिए, ये हो गया बच्चों, ठीक है। बस अब इसको यहां से ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन करिए ऐसे करके, ये ज्वाइन कर दीजिए, ये इस तरीके से ग्राफ आया, ठीक है। अब आगे यानी ये ऐसे करके कर्व आ गया बेटा, ऐसे यहाँ पे ये कर्व ऑब्टेन हो रहा है, ये कर्व हो गया यहाँ पर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास क्या आ गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, तो अब स्ट्रेट लाइन आएगा 52.5 एंड 67। अब 52.5 तकरीबन ये डिस्टेंस किस पर? 6 पर, और ये 7 पर, ये 7 पर कहां आ गए हम? 67.5 ये मार्क कर दीजिए, बस हो गया। अब यहां से ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, ये बेटा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहां पर,
ऐसे करके। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी यहां पर, और ये क्या आएगा, कर्व आएगा, यानी पैराबोलिक नेचर का आएगा, और यहां स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ऐसे बेटा यहां पर हम ग्राफ प्लॉटिंग कर देते हैं। तो ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अब ये थोड़ा ये गैप करूंगा मैं वीडियो में, अब मैं फिर आप वन शॉट इसमें डालूंगा, और ये साथ में चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा सिलेबस से कोप विद करें जो स्कूल में चल रहा है। ठीक है बच्चों।